हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे दो रैशनल नंबर्स का एडिशन। ठीक है, इससे पहले एक और वीडियो में हम रैशनल नंबर्स का ऐड कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े कम किए थे इससे रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो अगर माइनस साइन आ जाए, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाए, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हमें रैशनल नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें केवल 3-4 एग्जाम्पल से हमें ये अच्छे से करना नहीं आ पाता है। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे। 8th की आर.डी. शर्मा की बुक के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हर क्वेश्चन में हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और इस पर कैसे भी दो रैशनल नंबर में हमें मिल जाए उसका एडिशन करना हमें आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं कि अगर दो रैशनल नंबर और उनका बेस बिल्कुल सेम है तो ये सबसे ज़्यादा इजी होता है ना। इसको कैसे करते हैं, बड़ा सा अपॉन बनाया और जो सेम बेस है उसे उतारा और ऊपर 3 + 13, यानी कि ये 3 बीच का साइन प्लस और फिर ये 13। ठीक है, इसको उतार दिया और इज इक्वल टू इनको ऐड करके आएगा 16/5। यही क्या है, आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 7/9 प्लस -12/9। ठीक है, अब फर्स्ट केस में तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर थे। सेकंड में पहला वाला ये नंबर तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा दोनों का एलसीएम तो बिल्कुल सेम होगा, मतलब डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर लिखा है ना, 9 और 9, तो करेंगे वही बड़ा सा अपॉन लगा के। डिनोमिनेटर में तो 9 आ गया, ऊपर यहाँ 7 है, बीच का साइन प्लस है और यहाँ ये -12 है। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी -7 होता तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर पहले बंद करते। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है मैथ्स में, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 तो ऐसा ही रहेगा। ये देखो, प्लस और ब्रैकेट के अंदर है माइनस और बीच में लगा है ब्रैकेट, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इनटू है। ठीक है, तो प्लस को माइनस के साथ इनटू करने से हमेशा माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो ये 12 -12 जो है वो +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन होने से पहले हम ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उन दोनों नंबर्स को उनके साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये +1 -12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 1 12 12 होल अपॉन में 9, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वही लगेगा, 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा होता है, पॉजिटिव। किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, वो पॉजिटिव होता है। और 12 के आगे नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस अब क्या होगा, अब देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं दोनों साइंस को, हमने प्लस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे यहाँ पर करना था। यहाँ पर हमने 7 और 12 को हम आपस में जोड़ें या घटाएं, हम ये डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेते हैं, एक नंबर के आगे पॉजिटिव साइन, दूसरे नंबर के आगे नेगेटिव साइन। जब भी दो नंबर्स के आगे से ऑपोजिट साइन लगे होते हैं ना, तो उन दोनों नंबर्स में हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगेगा। 12 बड़ा है, 7 छोटा है, तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो। ठीक है, 12 में से 5 को घटा दें, 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आएगा 5, घटा दिया हमने। अब साइन भी देखेंगे, साइन को भूलना नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है,
इससे हम लिखेंगे नहीं साइन को, बस ऑपरेशन लगाएंगे इनके बीच में कि इन दो नंबर्स को आपस में हमने घटाना है, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, घटा दिया। अब साइन देखेंगे, साइन के लिए इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन जो है वो हमारे इस 5 के आगे लग जाएगा। तो 12 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अपॉन में 9 उतर जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन बस ये 11 और 11 के साथ आगे से माइनस लग गया है स्टार्टिंग में। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो इस माइनस को हमने यहाँ से हटा देना है। कैसे हटाएंगे? तो एक तो सिंपल सा रूल है कि जैसे हमने 4/11 लिखा ना, तो जो ये 4/-11, ये जो माइनस साइन है ना, उसको हम 4 के साथ भी भेज सकते हैं और 11 के साथ भी। मतलब ये माइनस ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसको सिंपल हम -4/11 भी लिख सकते हैं, नीचे से वो ऊपर आ जाता है। होता कैसे है उसको भी समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ये है हमारा 4/-11, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ऊपर न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई। आपने कई बार पढ़ा है कि हम एक रैशनल नंबर के ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो किया जा सकता है, तो करते हैं। ये 4 × -1, 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और नीचे क्या है -11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कितना आएगा? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। 4 के आगे क्या है? प्लस, 1 के आगे क्या है? माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना साइन को, तो प्लस माइनस माइनस होता है और उस माइनस को लिख देंगे। जबकि यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया इन दोनों नंबर्स के बीच में कि प्लस होगा या माइनस करेंगे इनको आपस में। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना साइन को आपस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है और वो माइनस हम लिख देंगे यहाँ पर। ये अंतर है दो साइन को मल्टीप्लाई करने में और दो साइन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ढूंढने में कि कौन सा ऑपरेशन लगने वाला है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम करता है, तो हम इसको समझते हुए चलेंगे। साइन को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब नंबर को करते हैं। 4 × 1 4, अपॉन में इनके भी साइन को मल्टीप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस, और 11 1s are 11, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया -4/11। ये मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 4/-11 से किया था ना, 4/-11, और पहुँच कहाँ तक गए? -4/11। ये तो मतलब कहीं अगर नीचे लिखा है तो हम उसको ऊपर भी पहुँचा सकते हैं, और ऊपर लिखा है तो हम उसको नीचे भी लिख सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमें फ़िलहाल डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो हम इसको ऊपर रख लेंगे। मतलब हम इसको सिंपली -4/11 लिख सकते हैं, प्लस 7/11, ठीक है। अब सिंपल हो गया है ना, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया, तो बड़ा सा अपॉन बना के 11 लिख दिया। स्टार्टिंग वाला है -4, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया, बीच में प्लस का साइन है, फिर लिखा है 7, ये ऐसे हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो इसके बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर जो छिपा हुआ +1 है ना, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये ब्रैकेट ओपन होगा। दिख नहीं रहा है +1 लिखा हुआ, लेकिन होता है वहाँ पर। और +1 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो +1 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 4s are 4, मतलब वही नंबर दोबारा से आ जाता है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंपली -4 लिख देंगे, प्लस
7/11। अब देखो, अब फिर से वही वाली चीज़ जो यहाँ पर थी। अब जब हम बोल रहे हैं ना कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इन दो साइन को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं कि ये जो 4 और 7 है ना, ये जो दो नंबर है, इनके बीच में हम ऑपरेशन कौन सा लगाएं, इनको आपस में ऐड करके लिख दें यहाँ पर, या फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखें। तो ये ढूंढने के लिए हम अभी ये प्लस माइनस वाला लगा रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम इसको 4 - 7 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वो गलत है। डायरेक्ट 7 में से 4 को माइनस कीजिए, डायरेक्ट ऑपरेशन लगाना है सीधे। तो 3 आएगा, बड़ा कौन है 7, उसका साइन है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे, +3/11। यही इसका फाइनल आंसर है। होप कि समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो हम एक बड़ा सा अपॉन बना के अब नीचे तो 9 लिख देंगे। ऊपर है हमारा -8, बीच में है प्लस का साइन, और इधर है -4, जी ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ क्या होगा, -8 से बाहर जो +1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8। यहाँ +1 प्लस है साइन और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। +1 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 4 जार 4, इतना आया, अपॉन में 9। अब इनको आपस में करते हैं, माइनस और माइनस दो नंबर्स के आगे सेम साइन है, कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे हम, तो 8 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। 8 बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है, तो 12 का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अपॉन में 9, ठीक है। अब इस कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, ये 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, तो -4/3 क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। अब 4 एग्जाम्पल हमने ऐसे कर लिए हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब आते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5/12 + 3/8। तो इसमें अब सबसे पहला काम क्या है कि इसको हम इन वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें। तो इन वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में ध्यान दो और डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। मतलब ये जैसे 9 9, 11 11, तो यहाँ पर भी हमने 12 12 या कुछ भी जो सेम होगा वो बनाना है। तो वो कैसे क्या करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि 12 और 8 का हम LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ता है, ठीक है, वो ढूंढते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढने से। तो LCM ऑफ 12, 18 कैसे निकालते हैं, ये लिखा 12 और ये 8, सॉरी 8 है 18 नहीं, इन दोनों को करेंगे तो सबसे पहले किससे, आपको LCM लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर LCM लेने में प्रॉब्लम होती है तो ऊपर एक आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का कि LCM फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ देख के आप LCM सीख सकते हैं। तो और वैसे यहाँ पर भी समझ आ जाएगा, मैं यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 2 से 12 कितने जार डिवाइड जाएगा, 6 जार, तो 6 नीचे लिख दिया। 2 की टेबल में 8 कितने जार आता है, 4 जार। 2 की टेबल में 6 कितने जार आएगा, 3 जार, और 4 कितने जार, 2 जार। फिर से 2 से देंगे, 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो ऐसे ही उतर जाएगा, 2 1 जार, और लास्ट में 3 1 जार और 1, ठीक है। तो अब ये जो नंबर आए ना यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा LCM निकल कर आ जाएगा। तो ये LCM हमारा कितना आया है, 24, ठीक है, 24 आया है। अब मतलब क्या होता है ना कि हमने इस 12 को भी 24 बनाना है, इस 8 को भी 24 बनाना है। बनाते हैं इसको, तो ऐसे करेंगे इसको, 8/12 को किस से, इस 12 को, सॉरी अभी 8 को भी भूल जाते हैं,
12 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो हमारा आए ना यहाँ पर दूसरा एक रैशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर 24 हो। तो सिंपल सी बात है, 12 2 जार होता है 24, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। और रूल के अकॉर्डिंग नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये 8 2 जार 16 हो गया। सिमिलरली 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो रिजल्टेंट में हमारा रैशनल नंबर आए उसका डिनोमिनेटर नीचे लिखा हुआ नंबर 24 बन जाए। तो ये 8 3 जार होगा ये, ठीक है। तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 9 हो गया। अब हमने 8/12 को 16/24 बना दिया, 3/8 को 9/24 बना दिया। अब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 16/24 प्लस 9/24। अब हमने क्या, ये जो इतना लंबा काम किया ना एलसीएम वगैरह लेके, सब कुछ इसीलिए किया ताकि हम अपने जो क्वेश्चन था, जो पुराना क्वेश्चन था, उसको इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पाएँ, एक ऐसे दो रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि हम बड़ा सा एक अपॉन बनाएं, उनके बीच में नीचे उनका कॉमन डिनोमिनेटर लिखें और ऊपर ये 16 + 9 लिखें और इनको सीधे सीधे सॉल्व कर लें, ठीक है। इसीलिए हम इतनी सारी मेहनत अभी तक कर रहे थे। तो 16 में 9 को ऐड करना है तो 9 को नहीं करते हैं, 10 को कर देते हैं। 16 में 10 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था तो एक घटा दो, 25 हो गया अपॉन 24। ये समझ तो आया ना। 9 को हमने 10 - 1 कर दिया सिंपली, तो 10 - 1 भी 9 ही होता है। तो 16 में पहले 10 को ऐड किया, 26 हो गया। 26 में 1 को घटाया तो 25 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हर किसी को ऐसे ही करेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो डिनोमिनेटर में हमें माइनस साइन दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, ये दिखना नहीं चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो हम ऊपर भेजते हैं। इसको ऐसे बनाते हैं -8/15 प्लस -4/3, ठीक है। सबसे पहला काम तो किया कि डिनोमिनेटर में से माइनस हटाया। अब सेकंड काम, ये जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 15 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं इसका। वैसे तो जैसे अब आप 8th क्लास में, तो इतना आपको होना चाहिए पता कि जैसे जो एलसीएम होता है ना, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ठीक है। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, जैसे हम इन दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इसमें से जो ये बड़ा वाला नंबर है ना, या तो यही इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा या फिर इसकी टेबल का एक मेंबर होगा। इसकी टेबल हम लिख देंगे, उसका कोई एक मेंबर होगा। अब कौन सा मेंबर है वो कैसे पता चलेगा, जैसे 15 की टेबल हमने लिखी, उसके बाद देखो इसको इसमें कर लेते हैं। जैसे हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, 15 और 3 का एलसीएम ना, 15, 3 का एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हम 15 की ऐसे टेबल लिख देंगे ऐसे, ठीक है। ये हम लिखते गए। अब हम ढूंढेंगे, 15 का काम हो गया, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसकी टेबल लिखनी होती है, उसकी टेबल लिख दी तो उसका काम ख़त्म, इसको हटाओ। अब जो दूसरा नंबर बचा है ना 3, इसको चेक करो, क्या 3 इसको पूरी बार डिवाइड करेगा, यस करेगा ना। तो 15 और 3 का एलसीएम 15 ही है। अगर ये नहीं करता तो इसमें हम क्रॉस लगाते, फिर चेक करते क्या 3 30 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो यही एलसीएम हो जाता, ठीक है। तो जब ये तब होता है एलसीएम जब ये डिवाइड नहीं हो रहा होता। यहाँ पर 15 ही 3 से डिविजिबल है, तो मतलब 15 ही इन दोनों का एलसीएम है। अगर ये मेथड आई तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस में यही वाली मेथड से एलसीएम निकालेंगे। अगर समझ में नहीं आई तो आप सिंपल अपना जो पुराना मेथड है ये वाला, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और 5 से देंगे तो 1 1 5 3 जार 15, ठीक है। दोनों मेथड से निकाल दिया, कितना आया हमारा एलसीएम 15। तो 15 से इसको करते हैं आगे। मतलब क्या करना है, हमने इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है। तो पहला वाला तो बना हुआ है ना, इसको नहीं बनाएंगे, ये पहले से 15 है। ये जो दूसरा नंबर है -4/3
अपॉन 3। तो 3 को बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो रिजल्टेंट रैशनल नंबर आए उसके डिनोमिनेटर में 15 लिखा होगा। 3 5 जार, तो 5 से किया तो ऊपर भी कितने से होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जार 20, तो -20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो है हमारा कितना, -8 अपॉन 15 और प्लस ये -4/3 की जगह, इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि -20/15 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने फिर अब वही बन गया क्वेश्चन जो पुराना था, बड़ा सा अपॉन लगाएंगे, अपॉन नीचे उसके 15 लिखा, ऊपर -8, बीच में प्लस का साइन और इधर -20, ये हमने लिख दिया, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू -8 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 20, ये ठीक है, पूरे के अपॉन में कितना, 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एडिशन का, यानी कि हमने 20 में 8 को क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आता है 28। बड़ा कौन है 20, उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा, अपॉन में 15। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसमें सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर में हमें माइनस दिख गया है, तो इसको हटाओ सबसे पहले, ये ऊपर आ जाएगा, -7/26 प्लस 16/39। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकाल के। तो सेकेंड स्टेप है हमारा एलसीएम ऑफ 26, 39 ये निकालना। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, देखो, एक तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है कि हम 39 का टेबल लिख लें। ठीक है, जैसे 39 1 जार तो 39 होता है, 39 1 जार 39, 39 2 जार कितना होगा, 78, 39 3 जार कितना होगा, 7 कैरी 2 और 117। ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं, इसके आगे का फिर करेंगे। अब इसके आगे भी होगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई नहीं मिला तो फिर आगे की टेबल भी लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 39 से। क्या 39 26 की टेबल में आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 26 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर कभी नहीं आता। अब आते हैं 78 में, तो क्या 26 की टेबल में 78 आएगा, तो अगर हम 26 3 जार करें तो देखो 8 1 और 7 आ गया ना 78, मतलब 26 3 जार 78 होता है। अगर हम 26 से 78 को डिवाइड देंगे तो 3 जार हमारा वो पूरी बार क्या होगा, चला जाएगा। तो 39 की टेबल लिखने से 39 का काम तो हो गया था। अब 26 की हमने 26 में चेक किया कि क्या 78 26 की टेबल में आता है, तो आता है, तो 78 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अभी आपको थोड़ा सा ये मेथड जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस मेथड को करने लगेंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है इस मेथड से। ठीक है, और कोई कंपलसरी नहीं है, आपको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने निकालना है 39 26 का एलसीएम, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 की टेबल में ये नहीं आएगा, और यहाँ होता है 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब तो 13 से ही करना पड़ेगा ना, तो 13 की टेबल में 39 कितने जार आता है, 3 जार आता है, और ये 1 जार आता है, और अब 3 से ही देंगे तो 3 1 जार और 1 जार। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 13 × 3, 13 2 जार कितना होता है 26, और देखो 26 × 3 हमने यहीं पर किया है, कितना आया है 78। ये दोनों मेथड से हमारा आ गया, जो ज़्यादा अच्छी लग रही है उसके साथ आप कंटिन्यू कीजिए। तो 78 क्या आया इसका LCM, यानी कि अब हमने क्या, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने ये जो 26 है ना,
इसको किसी से मल्टीप्लाई करके इसको 78 बनाना है। ऑब्वियसली 3 से ही करेंगे, अब भी हमने देखा है। तो ऊपर भी 3 से करके ये -21 आएगा। और इस 16/39 को भी हमने मल्टीप्लाई करके 78 बनाना है। तो ये होता है 2 ज़ार, तो ऊपर भी 2 ज़ार और यहाँ आ गया 32। अब हमने ये जो दो नंबर हमारे पास थे ना, -7/26 और 16/39, उनको हमने -21/78 एंड 32/78 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आगे का जो क्वेश्चन है वो इन दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हमने लिखा -21/78 प्लस 32/78 इज इक्वल टू बड़ा सा अपॉन लगा के 78 और ऊपर आएगा -21 प्लस 32। माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि 32 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो यहाँ पे। 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, और बड़ा कौन है 32, उसका साइन क्या है प्लस, तो 11 का साइन भी क्या होगा प्लस, अपॉन में 78, तो यही 11/78 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक तो रैशनल नंबर है, एक आपको दिख रहा होगा ये होल नंबर, इंटीजर, इसको कुछ भी बोल दो, मतलब ये अपॉन में नहीं लिखा हुआ है इसके कुछ भी। तो क्या होता है, क्या 3 एक रैशनल नंबर नहीं होता? क्या सिर्फ 5/7 एक रैशनल नंबर है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो वहाँ पर 1 होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनके अपॉन में 1 होता है। तो p की जगह पे 3 है और q की जगह पे 1 है। p/q के फॉर्म के होते हैं ना रैशनल नंबर, तो यहाँ पर हमें देख के ऐसा लगता है कि इसमें तो सिर्फ p है, q की जगह पर तो कुछ है ही नहीं, तो q की जगह पे हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो अब देखो 1 और 7 का एलसीएम, क्योंकि डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट काम हमारा क्या है एलसीएम से इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो 1 और कोई दूसरा नंबर लिखा होगा ना, तो हमेशा उनका एलसीएम यही होता है 7 ही होता है, मतलब जो दूसरा नंबर लिखा होगा वही होता है। तो अब हमने क्या करना है 3/1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये ओवरऑल 7 बन जाए 7 से, तो नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, प्लस की जगह पे प्लस, और ये तो पहले से ही 7 है तो इसको हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया 3 7 आर 21/7 प्लस 5/7। अब तो हमारे पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया है 21 प्लस 5/7, तो कितना हो जाएगा 26/7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, 1 लिखा है तो ये सिंपल क्या है हमारे पास 1/1 समझ लो इसको, और ये है प्लस -4/5। तो इनका एलसीएम क्या होगा 1 और 5 का 5, तो हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये ओवरऑल 5 बनेगा। नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर वाले 1 को भी करेंगे, बीच में है प्लस, यहाँ है -4/5। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 5 1 जार 5 अपॉन 5 1 जार 5, और ये हो गया प्लस -4/5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये लिखा हमने दोनों के अपॉन में तो 5 लिख लिया, ऊपर ये 5 प्लस, अब जब ये अपॉन करके 1 लगा रहे होते हैं ना, तो इसको हमेशा माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, अब इसमें अपॉन करके 5 लिखेंगे, ऊपर 5, अब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस और 4। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस माइनस का। 5 में से 4 गया 1, बड़ा 5 है तो उसका साइन ही यहाँ पर आ गया अपॉन में 5, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट है तो इक्वल करना पड़ेगा ना। तो आप या तो वाली मेथड से करो, टेबल वाली मेथड से। 12 की टेबल लिख दो, जैसे 12 वन जार 12, जैसे यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। 12 वन जार 12, 12 टू जार 24, 12 3 जार 36, और यहीं पर रुक गए। हमें ध्यान में आया कि 9 की टेबल में 36 आ जाता है ना, तो यही एलसीएम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको शॉर्ट लगेगी ये मेथड जब आप इससे करने लग जाएंगे। तो अभी हम 12 में क्यों नहीं रुके, क्योंकि 9 की टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 2 जार देखा, और ये डेफिनेटली आपका जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा ना, उसी की टेबल का एक मेंबर ही होता है एलसीएम। तो उसी की टेबल हम लिख के, अब जो दूसरा नंबर बच गया छोटा वाला नंबर, उसको चेक करते हैं कि ये उसकी टेबल में आ तो नहीं रहा। जैसे 24 है, 24 9 की टेबल में नहीं आता है, 27 आता है, तो हम आगे बढ़ गए, 12 3 जार लिखा, और इसको देखते ही हमें पता चल गया कि 9 4 जार तो 36 होता है। तो हम 36 में रुक जाएंगे, आगे की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 36 ही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो ये तो था हमारा रफ वर्क, ठीक है, ये था हमारा रफ वर्क। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि सिंस एलसीएम ऑफ 9, 12 इज़ इक्वल टू 36। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस 9 को भी 36 बनाना है, 12 को भी 36 बनाना है। तो ये स्टार्ट करेंगे, -16 अपॉन 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 बन जाए, 4 से। तो ऊपर भी किससे करना होगा, 4 से। तो ये हो जाएगा -64 अपॉन 36, कॉमा, अब ये -5 अपॉन 12 को भी बनाना है। तो 12 को किससे करूँ कि 36 बन जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से। तो ये हो जाएगा -15 अपॉन 36, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको आगे को, -64 अपॉन 36 प्लस -15 अपॉन 36। अब दोनों के अपॉन में 36 लिखा, यहाँ पर है -64 और प्लस -15, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये माइनस प्लस -64 हो जाएगा, और प्लस माइनस -15 हो जाएगा, अपॉन में 36 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख देते हैं। 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। बड़ा 64 है, इसका साइन माइनस है तो ये आ गया, अपॉन में 36 आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये किसी से डिविजिबल है या नहीं। तो ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों आए एक साथ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर लिए हैं, और होप कि ये सब मतलब सारे कॉन्सेप्ट कि जिसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है, जिसमें सिर्फ अकेला एक ही मतलब रैशनल नंबर p अपॉन q में q1 होता है, ऐसा भी हमने देख लिया है। और नेगेटिव रैशनल नंबर आए चाहे पॉजिटिव रैशनल नंबर आए, हर टाइप का हमने कर लिया है। तो होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, -13 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 36, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इसको आपने, अगर आपको ये आज का वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ये आपने चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो होप कि ये समझ में आया हो, ना आया हो तो आप कमेंट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।